किसान बिल है ये गंगा की तरह पवित्र है। अभी क्या हो रहा है, पहले कोई फैसला अगर सरकार का पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था। आज विरोध का आधार आशंका को बनाया गया है। जो फैसला नया अध्यादेश आया है उसमें सिर्फ उसको जो विरोध हो रहा है वो आशंकाओं के आधार पे हो रहा है, जबकि ये जो नया बिल है वो किसानों को एक नए विकल्प के रूप में मिला है जो किसानों को छल और धोखे से कानूनी संरक्षण भी देगा। अगर किसान की जो फसल है, जो उपज है, अगर उसे ऐसी सुविधा मिले कि जो उपज है वो खेतों से उठे, उसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिले, बेहतर कीमत मिले, तो इसमें किसान के लिए क्या गलत है। ये जो बिल है किसानों को बहुत ही फायदेमंद है और किसानों को नए विकल्प के साथ उनकी फसल बेचने की आज़ादी दे। लेकिन क्या लगता है कहीं ना कहीं आप लोग जागरूक नहीं कर पाए, किसानों को ढंग से समझा नहीं पाए, कहीं ना कहीं कोई कमी लगती है या विपक्ष जो है इसको हवा बना रहा है? देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी तरह इसको स्पष्टीकरण दिया है, विभिन्न माध्यमों से हमने उनको किसानों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष इसमें बार बार भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है और वो लोगों को भड़का रहा है, किसानों को भड़का रहा है कि एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी। जबकि सच्चाई यह है कि अगर एमएसपी समाप्त करनी होती तो एमएसपी के दाम क्यों बढ़ाए जाते। अभी 6 फसलों की एमएसपी के दाम बढ़ाए गए हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी जो शासन में जब थी तो किसान भूख से मरता था। अभी आपने खबरें सुनी होंगी कि किसान 6 महीने का राशन साथ लेके बैठा हुआ है। तो किसानों को उनका दाम बढ़ के मिलेंगे, उनकी फसलों के दाम बढ़ के मिलेंगे और किसानों ने हमेशा सम्मान निधि के रूप में 2000 रुपये भी हमारे केंद्रीय सरकार ने दिए हैं। तो किसानों के लिए लाभ के लिए है ये बिल। इसको भ्रम की स्थिति जो विपक्षी दल है वो फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, कृषि मंत्री से जो है लगातार विचार विमर्श चल रहा है किसान नेताओं का, किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है जल्द खत्म होगा आंदोलन? देखिए, आंदोलन जल्द समाप्त होगा। हमने पहले भी किसानों को समझाने का प्रयास किया है। कुछ किसानों के जो गुट है 32 हमने जो संगठन है उनको बुलाया है, उनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि किसान उनके किसी भी प्रकार के भ्रम में न आए। किसान जो है मोदी सरकार के साथ हैं। जो किसान जो कुछ बैठे हुए हैं, कुछ सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, कुछ आप बुराड़ी बैठे हुए हैं, वो हैं जो पार्टियों के जो लोग हैं, किसानों की जो पार्टियां हैं, जो किसी के संगठन से जुड़े वो लोग हैं। लेकिन हम जल्द ही उनको भी समझा लेंगे और बहुत जल्दी वो लोग समझ जाएंगे। देखिए, अंग्रेजों की बात कांग्रेस पार्टी ने किसानों को अपने कब्जे में रखने के लिए बिचौलियों को जिंदा रखा। इस बिल से बिचौलियों का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा। किसान को आज़ादी मिल रही है, अपनी फसल को मार्केट में बेचने की आज़ादी मिल रही है, एमएसपी हमेशा बना रहेगा। तो ये जितनी जल्दी किसान समझ जाएंगे उतनी जल्दी ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा और हमारे प्रयास लगातार जारी है। कल भी बातचीत हुई थी, परसों भी बातचीत हुई थी, आज भी बातचीत के लिए बुलाया है और जल्द ही इसका कोई ना कोई समाधान अवश्य निकल आएगा। क्या लगता है जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर सारे सील हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, कब तक आपको उम्मीद कि किसान अपने अपने घर लौटेंगे? देखिए, किसान जल्द घर लौटेंगे। इसमें आम आदमी पार्टी के बारे में भी आपको बता दूं, केजरीवाल सरकार जिसने इस बिल को पास होने के तुरंत बाद दिल्ली में इसे लागू भी कर दिया। आज वो उनको झूठी रसोई चला के दिखा रही है। आम आदमी पार्टी झूठ का प्रचार करती है, झूठी पार्टी है। अब वो किसानों के बारे में बोलती है कि हमने पराली को है जो उसको खाद बनाने के लिए किसानों को डिकम्पोजर दे दिया, जबकि हमने उसका रियलिटी चेक किया तो पाया कि किसी भी किसान को डिकम्पोजर आज तक नहीं मिला और कहीं भी दिल्ली में पराली से खाद बनाने का काम नहीं चल रहा है। तो किसानों के आधार बनाकर वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जल्दी ये विरोध दूर हो जाएगा, आप देखेंगे। जल्दी हमारी जो सरकार के जो मंत्री जी हैं वो किसानों से लगातार बात कर रहे हैं और ये इसका बहुत जल्द हल निकल आएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना है कि किसानों को हमने समझाने का प्रयास किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और जय जवान जय किसान की बात करें। जिस तरह से उन्होंने बॉर्डर पर रहने वाले जवानों को OSP बढ़ा के दिया है, उनकी जो मैक्सिमम वेजेस दी है, उसी प्रकार किसानों की भी आमदनी लगातार दुगना करने का प्रयास हो रहा है। उसी कड़ी में ये बिल लाया गया है और ये किसानों के हित के लिए है।